ओके, तो जैसे हमने क्लास ए का सबनेटिंग कंप्लीट कर लिया था, अब हम क्लास बी सबनेटिंग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्लास सी सबनेटिंग में रिक्वायरमेंट्स देखा था कि ठीक है भाई, अगर कोई एक सबनेट बनाना है जिस सबनेट में हमें केवल 50 आईपी चाहिए, क्लास सी में हमने देखा था, ठीक है। अगर क्लास बी में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास बी का जो मतलब एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क का सिंगल नेटवर्क का साइज़ होता है 65,536 माइनस 2, ठीक है। लेकिन हमें इतनी बड़ी नेटवर्क नहीं चाहिए या इतनी बड़ी सबनेट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि भाई हमारे एक सबनेट में या एक नेटवर्क में ये 1020 होस्ट चाहिए बस, ठीक है। और हमारे पास ये सबनेट है, और कैसे इसे डिवाइड करेंगे, कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक अपना वही ये चार्ट आपके पास ये 8 बिट का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अभी जैसे हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब MS पेंट ओपन करते हैं, ठीक है। अब अच्छे से इसका रिक्वायरमेंट समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, क्लास बी पे काम कर रहे हैं। क्लास बी है अपना, और इसमें डिफ़ॉल्ट सबनेट हमने लिया है 172.16.0.0/16। ये हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट है क्लास बी का, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे कि कैसे काम करेगा ये, ठीक है। अब आता है हमारा ये जो, अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा इसका 255.255.255.0, ठीक है। अगर बिट्स में भी देखें इसे, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क अगर बिट्स में देखा जाए तो ये आपका 8 डॉट, ठीक है। और आपका ये आपका, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये भी आपका ये नेटवर्क बिट है आपका, ये हमेशा ऑन रहेगा। ये नेटवर्क बिट, ये आपका ये हमेशा ऑन रहेगा। ये आपका ऑफ बिट है। और आपको भी पता है, और हमने बताया भी है कि जो सबनेटिंग होता है वो हमेशा होस्ट बिट में होता है, ठीक है। तो इसी होस्ट बिट में सबनेटिंग करेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, जो कम या सबनेट रिक्वायरमेंट या आईपी रिक्वायरमेंट यू कैन से, ठीक है। और होस्ट आईपी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमने बताया भाई हमें हमें चाहिए 1024 आईपी एड्रेस, ठीक है। ये होस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस काम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास सी के सबनेटिंग से। बस केवल हमें इतना याद रखना है, एक फॉर्मूला है आपके पास 2 टू दी पावर n माइनस 2, ये आपका आईपी या होस्ट के लिए होता है, होस्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है।
अब याद रखना है हमें एक ऑप्शन, ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या याद करना है कि अगर आपको पता है कि अगर 8 बिट है, अगर 8 बिट है, क्योंकि ये बिट पे ही काम करता है, तो अगर 8 बिट है तो हमारे पास कितने आईपीस होंगे? 256 आईपी। याद है क्लास सी में हमारे पास कितने बिट्स होस्ट के लिए यूज होते थे? ठीक है, तो होस्ट के लिए कितने बिट यूज होते हैं? 8 बिट, तो उसके पास 256 आईपी होगा, है ना। और अगर होस्ट में अगर 6 बिट यूज हो रहा है तो कितने आईपीस होंगे? ठीक है, 128 आईपी। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं 2 टू दी पावर, फॉर एग्जांपल 2 टू दी पावर 7, तो कितने आईपीस होंगे? 128। अगर 2 टू दी पावर 8 लेते हैं तो कितने होंगे? ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 256 आईपीस होंगे, 0 से लेके 256 तक। अगर हम 2 टू दी पावर 9 रखते हैं तो कितने होंगे यहाँ पे? आपका 512, ठीक है। 2 टू दी पावर 10 अगर हम बिट्स ऑफ रखते हैं, ये ऑन का नहीं है, ऑफ का है, ठीक है, ऑफ रखते हैं, ठीक है, तो कितने होंगे? 1024। देखिए आपका रिक्वायरमेंट मैच हो गया यहाँ पे, ये एक 1024 और यहाँ का आपका रिक्वायरमेंट 1024 का मैच हो गया। तो हमें कितने बिट होस्ट पार्ट में ऑफ रखने होंगे? 10 बिट। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, ये अब हम न्यू सबनेट मास्क लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू सबनेट मास्क, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये तो डिफॉल्ट है अपना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कितने बोल रहा है कि 10 बिट ही आप ऑफ रख सकते हैं, तो 10 बिट आप ऑफ रख लो, 8 प्लस 2, 10 बिट आप ऑफ रख लो, ठीक है। उसके अलावा ये सारे बिट्स आपको ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऑन करो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले कितने बिट्स थे? 16 बिट। आपने उसे मैनुअल कितने बिट्स को ऑन किया है? 6 बिट को, या देख लो आप, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कितने बिट्स ऑफ थे? 16 बिट। आपने केवल 10 बिट्स ही ऑफ रखा, ठीक है। तो ये एज पर दिस कैलकुलेशन, ठीक है, कितने बिट्स आपको ऑफ रखने होंगे? तो 10 बिट ऑफ रखना है तो 10 बिट मैंने ऑफ रख लिया, और जो रिमेनिंग बिट था उसे मैंने ऑन कर दिया। और अभी हम फिलहाल इसी ऑक्टेट में काम कर रहे हैं, थर्ड ऑक्टेट में, ठीक है। तो अब न्यू सबनेट मास्क आपको कैसे लिखना होगा? यहाँ पे लिखेंगे 255.255। अब 6 बिट का कितना वैल्यू होता है? तो आपको भी पता है कि बिट कैलकुलेशन हमने देखा था कि भाई एक बिट का 128 होता है, 2 बिट का 192, 3 बिट का 224, ठीक है, 4 बिट का 240, 5 बिट का 248 एंड 6 बिट का 252। तो आप रख लीजिए 252, ठीक है। डॉट 0 रख लेते हैं, तो ये आपका न्यू सबनेट मास्क आ गया, ठीक है। कंपनी का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पता चल गया कि भाई ठीक है आप, ठीक है, और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सबनेट बना भी लिया, ये न्यू सबनेट मास्क, ठीक है। अब आता है कि भाई ठीक है, हाउ मेनी सबनेट्स विल बी देयर, क्योंकि ये जो आपका क्लास बी है, ये तो 65,535 यूजर्स का एक आईपीस का एक पूल है, लेकिन आप इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, ये तो 65,536 का एक पूल है, लेकिन अगर जब इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ एक लार्ज सबनेट को, तो कितने सबनेट्स बनेंगे इसका, ठीक है। तो वो अब निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे ये देखिए आप।
हाउ मेनी सबनेट्स। तो सबनेट्स निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है 2 टू द पावर ऑन बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 2 टू दी पावर ऑन बिट्स कितने हैं भाई, तो ऑन बिट कितने हैं अभी जो बोरो बिट्स है, ठीक है ना। तो बोरो बिट आपने कितना लिया भाई, 6 लिया है, ठीक है। कितने हो गए, 2 टू दी पावर 6, 64 सबनेट्स। तो आपका जो आंसर निकला, ये आपका जो एक सिंगल सबनेट था वो 64 सबनेट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये आपका सबनेट भी आ गया, है ना। अब आता है ब्लॉक साइज। ठीक है भाई, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम मेरे पास ये आईपी है, इसे हम हटा देंगे फिर बाद में, हम ऐसी एग्जांपल लिख रहे हैं 172.16.0.0 का एक हमारे पास सबनेट था, ठीक है। अब अगर हम जैसे 64 सबनेट हुआ, 64 सबनेट मतलब 64 स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स में आप डिवाइड कर दिए। तो ये तो पहले एक बड़ा नेटवर्क था, अब ये नेटवर्क डिवाइड हो गया, तो अब जो आप नेटवर्क देंगे 64 कंपनीज को, तो पहला कंपनी को कौन सा नेटवर्क देंगे, और वो आईपी क्या आईपी यूज करेगा, ठीक है। तो वो टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए 172.16.0.1, ठीक है, ये ऐसे लिखेगा 2 3 4, लेकिन कहाँ तक लिखेगा, कितने तक ही लिखेगा वो, तो ये होता है ब्लॉक साइज। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ब्लॉक साइज, ठीक है। सबनेट सबनेट ब्लॉक साइज, ठीक है। तो सबनेट ब्लॉक साइज को कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। एक इस नेटवर्क में इस एक ऑक्टेट में क्या एक ऑक्टेट का क्या मतलब लिमिटेशन है, तो 0 से लेके 255, तो 256 उसका लिमिटेशन है, ठीक है। 256 है, लेकिन आप कितना यूज कर रहे हैं, 252 ही यूज कर रहे हैं, तो या तो एक ये यूज कर लीजिए 252, तो कितना हुआ भाई 4 4 आपका आया है 4 ब्लॉक साइज। दिखा देंगे कैसे यूज करते हैं। एक तो ये तरीका है, या तो आप इसके थ्रू निकाल लो। दूसरा सबनेट ब्लॉक साइज निकालने का दूसरा तरीका, ठीक है, या तो आप 256 को डिवाइड कर दो किससे, जो आपके पास सबनेट्स आए हैं, ये सबनेट, ठीक है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो सबनेट है इसमें भी आ गया 4 ब्लॉक साइज। तो आप जो भी तरीका आप यूज कर सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाए, वो आप फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। अब आ गया कि भाई ठीक है, ब्लॉक साइज समझ में आ गया, अब इसे यूज कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक कैसे यूज करेंगे। तो अभी आपको आपने देख ही लिया कि भाई अभी जो क्लास बी का हमने सबनेट बनाया वो केवल अभी थर्ड ऑक्टेट में ही काम कर रहा है। ये जो थर्ड ऑक्टेट है इसमें काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला थर्ड ऑक्टेट है ना। तो अब इसे क्या टेबल कैसे बनाएंगे, वो जो हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने केवल क्या निकाला है, हाउ मेनी सबनेट एंड ब्लॉक साइज। अब होस्ट भी निकाल लेते हैं कि भाई एक ब्लॉक साइज में होस्ट कितने रहेंगे, ठीक है। तो होस्ट भी आ जाएगा, अब देखिए होस्ट निकालने का, होस्ट पर सबनेट, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है 2 टू दी पावर ऑफ बिट, रिमेंबर ऑफ बिट्स -2 इक्वल। तो आपके पास ऑफ बिट कितने हैं, ऑफ बिट 10 है आपके पास, गिन लीजिए 8 इधर और 2 उधर, 10 बिट्स। सो 2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10 -2, तो आपका हो गया 1022
ख्याल से इतना ही होना चाहिए, देख लेते हैं। 2 to the power 10 माइनस 2, ओके 1022, ठीक है जी, इतने आईपी पर सबनेट लिखेंगे या पर ब्लॉक साइज, पर ब्लॉक साइज, ठीक है। अब आते हैं कि भाई ठीक है, इसे यूज कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम जो वो टेबल बनाते हैं वो टेबल कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये 4 याद रखिएगा, 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सब पहला कंपनी को देंगे 172.16.0.0/22, क्योंकि 16 बिट पहले से था और हम 6 बिट एक्स्ट्रा लिए, तो वो आपका /22 हो गया, ठीक है। तो कितने बोरो बिट लिए आपने, कितने एक्स्ट्रा बिट आपने ऑन किया, 6 बिट, तो ऐड हो गया वो 6 बिट। कैसे, 16 + 6, ठीक है। वन 172.16.0.0/22 कैसे हुआ, 16 डिफॉल्ट था, 6 हमने और ऐड कर दिया बोरो, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब किसी कंपनी को दे रहा है, 64 सबनेट है, तो मतलब 64 कंपनीज को दे सकते हैं या 64 लैंस आप बना सकते हैं। तो पहला सबनेट आपका क्या होगा, तो आप लिखिए 172.16. अच्छा, तो ऐसे लिख लेते हैं, नेटवर्क आईडी पहला 172.16.0.1, ठीक है। फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आईपी क्या होगा भाई, 172.16.0.1, पहला आईपी आपका ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट आईपी क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट आईपी 172.16.3.254, ओके। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, 172.16.3.255, ये एक कंपनी का हो गया। अब देखिए, ये थर्ड ऑक्टेट में ही हम काम कर रहे हैं, तो इस थर्ड ऑक्टेट में ही इसी ब्लॉक साइज में हम 4 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये जो 4 लिखा हुआ है, तो 0 से लेके 3 4 हो गया, ये आपका एक सबनेट हो गया। फिर अगर दूसरे कंपनी को अगर दूसरा सबनेट अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगा, कैसे रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब दूसरे कंपनी को दे रहे हैं दूसरा सबनेट, तो उसमें कैसे लिखेंगे, देखिए उसको देंगे यहाँ पे 4.0, उसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग आईपी 4.1 से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसी तरह ये कैलकुलेट होते 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 कितने सबनेट्स बनेंगे, 64 सबनेट्स बनेंगे। एक और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। फिर हम आपको एक सॉफ्टवेयर भी दिखा देंगे, अगर लॉन्ग कैलकुलेशंस के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है। ये पहला सबनेट हो गया, ये दूसरा, तीसरा सबनेट आपको बताते हैं, ठीक है। ये तीसरा सबनेट हो गया, तो इसमें क्या होगा आपका 8 8 11 11, ठीक है। तो ये आपका पहला सबनेट हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा सबनेट हो गया, ये आपका तीसरा सबनेट हो गया। अब इसी तरह करते करते आप कितने सबनेट्स बनाएंगे, 64 सबनेट्स बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, आपके पास कैलकुलेटर होता है, ADVNC एडवांस आईपी कैलकुलेटर, इसमें अगर हम आते हैं
तो हमारा क्या सबनेट है, ये 172.16.0.0 क्लास बी का है। कितने हमने सबनेट्स लिए, बिट्स लिए थे 22 20। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए 64 सबनेट्स आपका बना, ये आपका सबनेट का है, ये पहला वाला ये जो है ये सबनेट्स का है। ठीक है, अब पहला सबनेट जो है इसको हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने कितने तक बनाया है, 3 ही सबनेट बनाया ना। ठीक है, तो जो पहला सबनेट है वो क्या है आपका 1600, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया। और रेंज यूजेबल आईपी 1 से लेके 354, ये देखिए 354, ये यूजेबल आईपी हो गया, लास्ट आईपी फर्स्ट, इसके बीच में आप कुछ भी यूज़ कीजिए। ब्रॉडकास्ट क्या हो गया 172.16.355। दूसरा अगर हम लेते हैं, ये देखिए 4 से लेके 7 तक, 4 मतलब 4 5 4 5 6 7, तो 4 ही हुआ ना। तो ये देखिए आपका ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा ब्लॉक साइज 8 to 11, 8 to 11, ये देखिए ये थर्ड ऑक्टेट में ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑक्टेट में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने थर्ड ऑक्टेट में ही, ये आप देखिए अभी थर्ड ऑक्टेट में ही आप हैं, इसीलिए थर्ड ऑक्टेट में ही काम कर रहे हैं। जब थर्ड ऑक्टेट पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, जब हम फोर्थ ऑक्टेट में जाएंगे, ठीक है, या सेकेंड ऑक्टेट में ही काम करेंगे, तो उसी ऑक्टेट में ही ये वैल्यू मूव करेगा। ठीक है, और इधर तो अपना ऑटोमेटिक मूव करेगा ही कितने आईपीज असाइन करने हैं। लेकिन लिमिटेशन आपका यही ये थर्ड ऑक्टेट में ही रहेगा। इधर तो आप कुछ भी दे दीजिए लास्ट वाले में। अगर आप सेकेंड ऑक्टेट में काम करेंगे तो थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में जो आईपी देना है दीजिए ये, लेकिन ब्लॉक साइज लिमिटेशन आपका सेकेंड ऑक्टेट में ही होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे, ठीक है, कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम क्लास ए में मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने से क्लास बी का एग्जांपल देख लिया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास एक सबनेट था 172.16.0.0 का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ हो रहा है, डिफ़ॉल्ट बिट्स यूज़ हो रहा है 16। रिक्वायरमेंट हमारे पास था 1020 होस्ट का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट देख लिए कि भाई ठीक है ये क्लास बी का एड्रेस है। क्लास बी में हमें क्यों सबनेटिंग करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 65,536 आईपी था, लेकिन हमें आईपी चाहिए था 1020। और हम क्लास सी भी यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके एक नेटवर्क में आपका 256 ही यूज़र्स थे, 256 आईपीज़ थे। ठीक है, अब आते हैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। अगर हम क्लास बी की बात करें तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपका 255.255.255.0 है। ठीक है, इसको बिट्स में अरेंज किए तो यहाँ पे आप देखिए द 2 ऑक्टेट्स आर यूज्ड फॉर नेटवर्क एंड 2 ऑक्टेट्स आर यूज्ड फॉर होस्ट। और आपको ये भी पता है कि हम होस्ट एरिया में ही सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, अब आगे फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं कि होस्ट आईपी रिक्वायरमेंट कितना था भाई हमारे पास 1020 आईपी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, 24 लिख दिए, लेकिन 1020 आईपीज़ की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 to the पावर n-2 होस्ट के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि हम कितने बिट्स ऑफ रखेंगे, कितने बिट्स ऑफ रखेंगे कि हमारा होस्ट रिक्वायरमेंट मैच हो जाए। तो हमारे पास कितने बिट्स ऑफ हैं, अभी अभी तो 16 बिट्स ऑफ हैं, हमें कितने बिट ऑफ रखने होंगे। तो 2 to the पावर 10, ये देखिए आपका रिक्वायरमेंट मैच हो गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट मैच होने के लिए आपको इतना याद रखना है, लोअर नहीं जाना है, ग्रेटर और इक्वल देन। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू द रिक्वायर्ड नंबर्स। ओके, ठीक है, मैच हो गया। एक हमें 1020 की जरूरत थी, हमें 1024 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं नंबर 7 में। तो ये अब जब ये आ गया तो हमें न्यू सबनेट मार्क्स भी मिल गया। क्यों, क्योंकि हमें अब पहले 16 बिट ऑफ था यहाँ पे, अब हमने क्या किया कि केवल 10 बिट को ऑफ रखा और बाकी को ऑन कर दिया। यहाँ पे देखिए बाकी को ऑन कर दिया, कितने को ऑन किया 6 को।
तो उसके अकॉर्डिंग आपका न्यू सबनेट मास्क भी तो मिलेगा। ठीक है, अब ये जब न्यू सबनेट मास्क मिल गया आपका, ठीक है, तो अब आते हैं कि भाई ठीक है, जो आपका ये जो लार्ज सबनेट था ये अब कितने सबनेट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो अब ये कितने सबनेट्स में डिवाइड होगा, इसका तो अपना पुराना फॉर्मूला है 2 टू द पावर ऑन बिट्स। ठीक है, तो ऑन बिट कितना निकल गया भाई, 6 है आपका ऑन बिट्स, क्योंकि हमने अभी क्या किया कि 10 को ऑफ रखा और बाकी को ऑन कर दिया उसी ऑक्टेट में जो ऑफ था मेरा। तो कितने को ऑन किया था, 6 को, तो यहाँ पे 6 बैठा दिया, 64 सबनेट्स आ गया। अब आते हैं ब्लॉक साइज में कि ठीक है भाई कि सबनेट ब्लॉक साइज क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन, दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको दिया कि 256 एक सब इसका एक ब्लॉक साइज का या एक ऑक्टेट का वैल्यू 256 होता है। ठीक है, तो 256 माइनस योर न्यू सबनेट मास्क, ये या तो ये कर दीजिए, इससे भी ब्लॉक साइज आपका निकल गया, या 256 डिवाइडेड बाय योर सबनेट, इससे भी आप निकाल सकते हैं, तो इससे भी आपका ब्लॉक साइज निकल गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कि होस्ट कितने मिलेंगे, तो ये तो हमने निकाल ही लिया, लेकिन फिर भी फॉर्मूला एक बैठा देते हैं। होस्ट कैसे निकालेंगे एक सबनेट में, 2 टू द पावर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन 2 टू द पावर ऑफ बिट है। ठीक है ना, तो 2 टू द पावर ऑफ बिट, कितने ऑफ बिट हैं भाई, 10 ही ऑफ बिट है ना, यहाँ देख लीजिए 8 और प्लस 2, सो 2 टू द पावर 10 माइनस 2 आपका आईपी आ गया। ठीक है, ये सारा यूजेबल आईपी है, क्योंकि आपने 2 माइनस कर दिया नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, अब इसे फॉर्मूला अब टेबल में कैसे बैठाएंगे, ये देखिए हमारे पास ये सबनेट था। ठीक है, तो पहले तो डिफॉल्ट 16 था। ठीक है, अब न्यू क्या आ गया, /22 आ गया, क्यों, क्योंकि 16 पहले था और 6 आपने मैनुअली ऑन किया तो 22 हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए सबनेट 1 हो गया, ये आपका सबनेट 1 हो गया। देखिए नेटवर्क आईडी, फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, देखिए ये थर्ड ऑक्टेट में ही हम काम करेंगे, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, ये 4 हो गया, इसीलिए हम ये ब्लॉक साइज 4 रखे थे। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक एक नेटवर्क में, ये वाले में 256 होता है, 256 256 256 एंड 256। तो आप टोटल अगर आप चार देखेंगे तो चारों में 256 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 256 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपको 1024 आएंगे, तो हमारा होस्ट रिक्वायरमेंट मैच हो गया। तो ये एक सबनेट का हुआ, तो हर सबनेट में हमें 1024 आईपीज मिल गए। अब 2 सबनेट बना लीजिए, 3 सबनेट बना लीजिए, 4 सबनेट बना लीजिए, लेकिन टोटल हम 64 सबनेट ही बना पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, और 64 हम स्लाइड में डाल नहीं सकते हैं, ये आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि कैसे सबनेट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टेबल रिक्वायरमेंट है, याद है मैंने क्लास सी के लिए भी बनाया था टेबल। ठीक है, अगर हम 16 बिट ऑन रखते हैं, ठीक है, ये ऑन की बात कीजिए, अगर हम 16 बिट ऑन रखते हैं तो हमारे पास कितना आईपी आ गया भाई, 65,535 आईपी आ गया। ठीक है, अगर 17 बिट है तो इतने आईपी आएंगे। देखिए अभी हमारे पास जो हमने देखा कि हमारा बिट क्या है, टोटल टोटल आपका बिट है 22, 16 पहले था प्लस 6 22, तो देखिए आपका होस्ट रिक्वायरमेंट यही है, कितने सबनेट हैं, वो क्या सबनेट मास्क है। ठीक है, तो इस तरह आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे, तो लेकिन इसमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे 16 से लेके 32 तक चार्ट बनेगा, लेकिन इसमें भी आपको याद रख दें कि 31 और 32 यूज नहीं होगा, लेकिन चार्ट तो बना के बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका क्लास ए, तो इस क्लास ए से पहले भी क्लास बी में असाइनमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो अगर क्लास बी समझ में आ गया तो ये असाइनमेंट कर लेंगे, ये पहला असाइनमेंट है, इसमें हमने दिया है आपको 2020 होस्ट। ठीक है, सेकेंड असाइनमेंट्स में आपको मिला है, इसमें हमने 4000 होस्ट रिक्वायरमेंट दिया है कि भाई ठीक है हमें 4000 होस्ट की रिक्वायरमेंट है एक सबनेट में। ठीक है, थर्ड में आपको दिया है 200। ठीक है, ठीक है, हमें एक सब क्लास बी ही यूज़ करना है, लेकिन हमें 200 आईपी से ज़्यादा नहीं चाहिए एक सबनेट में, तो उसमें भी आपको असाइनमेंट है। उसके बाद आएंगे हम
ये वैल्यू बैठाने में, तो ये तो आप खुद ही बैठा सकते हैं। कितने बोरो बिट लिया आपने, एक अगर हम एक सबनेट बना रहे हैं, हम ये जो हमने लिया 172.16.0.0, तो हमने बोरो बिट कितना लिया भाई, 6 बोरो बिट लिया, ठीक है। तो 6 बोरो बिट लिया, तो CIDR क्या है मतलब कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग क्या है, मतलब CIDR मतलब जो न्यू सबनेट मास्क क्या है। तो 6 बिट लिया था तो क्या था मेरा 252 हो गया था मास्क, ठीक है, /22 होगा, सॉरी, यहाँ CIDR होगा /22, ठीक है। मास्क क्या था आपका 252 हो गया था मास्क। सबनेट कितने बने थे 64। ब्लॉक साइज क्या बना था भाई, तो ब्लॉक साइज 4 बना था। होस्ट कितना आया था 1024। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम तो 6 बिट के लिए, लेकिन आपको बनाना होगा जैसे 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट 8 बिट, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये असाइनमेंट होता है, स्टूडेंट ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेनर ही सब चीज़ आपको बना के दे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब आएंगे क्लास ए सबनेटिंग में, हम ये दूसरे सेशन में देखेंगे, ठीक है।